जय हिंद साथियों, मैं मनीष यादव आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल उमंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो डाइस पासा। आज हम पासा का जो डाइस है उसका पार्ट 3 लेकर पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे। साथियों, आज इससे पहले हमने जो भी पढ़ा, जो भी बेसिक सी चीजें पढ़ी, 2 से 5 मिनट में मैं आपका उसका रिवीजन करवा देता हूँ। 2 से 5 मिनट लगेंगे, हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो पासे का पार्ट 3 है उसको आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, पासा डाइस, इसमें कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। आपको बताया था 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, और जितने नंबर होते हैं उतनी ही क्या होती है, इसमें सतह होती है। अब 6 नंबर है तो इसमें 6 ही सतह होती है। अब अलग अलग सतह होती है 6 नंबर की। तो मैंने आपको बताया था, एक होती है ऊपरी सतह जिसका अपोजिट एकदम नीचे होता है, एक होती है आपकी लेफ्ट वाली जिसका अपोजिट आपका राइट होता है, एक होती है आपकी फ्रंट सामने की, और जिसका अपोजिट क्या होता है, बैक पीछे वाला, सामने के पीछे वाला होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये बेसिक सी चीजें आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको पासे से संबंधित टाइप बताए थे, कितने प्रकार के टाइप बताए थे, 4 टाइप बताए थे मैंने। 1 पासा होगा, 2 पासा, 2 से अधिक पासा, ओपन डाइस वगैरह मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था, जो विपरीत सतह है, विपरीत सतह कभी भी आजू बाजू नहीं आ सकती। मैंने आपको बताया था जो विपरीत सतह है वो कभी भी आजू बाजू नहीं हो सकती, और जो आजू बाजू वाली सतह है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। यानी विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख भी नहीं सकती और एक साथ छिप भी नहीं सकती है। विपरीत सतह न कभी एक साथ दिख सकती है और न ही कभी एक साथ छिप सकती है। यह आपको मैंने बता दिया था। तो सबसे पहले मैंने आपको पासे के 2 टाइप बताए थे। मैंने क्या बताया था, एक साधारण पासा, एक मानक। मैंने आपको बताया था एक मानक पासा और एक बताया था आपको साधारण पासा। मानक में मैंने क्या बताया था, अगर विपरीत सतह का जोड़ 7 होगा तो वो कौन सा पासा है आपका? मानक पासा। यानी जैसे एक का विपरीत क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 7 आएगा। 4 है, 4 का अपोजिट क्या होगा आपका? 3, क्योंकि विपरीत सतह का जोड़ क्या होना चाहिए? 7। एक कंडीशन और बताई थी, आजू बाजू वाली सतह है उनका जोड़ कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो वो कौन सा पासा है आपका? मानक पासा। और एक बताया था मैंने आपका साधारण पासा। साधारण पासे में आपको ये बताया था, आजू बाजू की सतह का जोड़ अगर 7 होगा तो वो कौन सा पासा है आपका? साधारण पासा। इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे, इसी टाइप से। तो ये आपके मैंने साधारण पासा मानक पासा बताया था, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एक पासा में आपका लगता है। एक पासे से संबंधित मैंने आपके क्वेश्चन भी कराए थे। क्या थे? एक पासे से संबंधित जैसे क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, एक ही पासा दे देता है वो आपको, इस टाइप से एक पासा दे देगा आपको, यहां से 1 2 3, वो आपसे पूछ लेगा बताओ 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत पूछ लेगा। तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या देखा था, आपको ये पता करना है ये साधारण पासा या मानक पासा, क्योंकि कंसेप्ट ये लगेगा एक पासे में। आपने आजू बाजू की सतह का जोड़ चेक करना शुरू करा, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3। आपने देखा आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 आया ही नहीं है, तो ये कौन सा पासा? मानक। तो मानक पासा क्या कहता है कि विपरीत सतह का जोड़ 7 आता है। तो अगर 2 का पूछा है तो 2 का क्या हो जाएगा आपका? 5, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे जब भी तो क्या आएगा आपका? 7। ये पढ़ा दिया था मैंने। इसी टाइप से एक और मैंने जो ये है आपका मानक पासा, एक साधारण पासे का कर लेते हैं क्वेश्चन। एक ये ले लेते हैं, इसमें अपन ये 4 3 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 और 2 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7। आपने जैसे देखा आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा? साधारण। अगर साधारण पासा है तो वो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा बताओ 4 का विपरीत क्या है। तो साथ ही मैंने आपको बताया था कि विपरीत सतह वो कभी भी, जो विपरीत सतह है वो कभी भी आजू बाजू हो सकती नहीं। यानी कि जो 4 है, 4 के विपरीत 3 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, यानी जो सतह दिख नहीं रही वो आएगा। 4 के विपरीत कौन सा आएगा? 1 हो सकता है आपका, 2 हो सकता है आपका, और 1 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? 4 के विपरीत हो जाएंगे। इस टाइप से मैंने आपको बता दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद पढ़ा था हमने 2 पासे वाले क्वेश्चन। एक आपको बताया था मैंने, दूसरा टाइप 2 बताया था, 2 पासा। 2 पासे के अंदर मैंने आपको बताया था 3 केस बनते हैं। इसमें कितने 3 केस बनते हैं मैंने आपको बताया था। और 3 केस में होता है 1 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस। एक 1 कॉमन सरफेस में क्या होता है, जैसे कि आपको 2 पासे दे दी जाएंगी, ये मैंने आपको बता दिया था। इस टाइप से 2 पासे दे दी जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे ले देंगे 2
एक, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 2 5 4, इस टाइप से लिख देंगे। मैंने आपको बताया था 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी। वन कॉमन सरफेस, एक कॉमन सरफेस, एक सतह कॉमन रहती है। तो अगर ये मैंने आपको ये बताया था, अगर एक सतह कॉमन हो तो आपको क्या करना है, ये एक इसमें भी कॉमन, एक इसमें भी कॉमन, जहां भी आपको कॉमन दिखे इसको पकड़ो और उठा के इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज का मतलब मैंने आपको बताया घड़ी की दिशा में आप घुमा दो। जैसे कि ये 2 है, 2 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि ये 2 है, 2 के बाद घड़ी की दिशा में क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3, ये आपने क्या क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब जो सतह इसमें कॉमन है वो यहाँ पे, मतलब इसके नीचे वही सतह आएगी जो इसके दोनों में सेम है। तो 2 के नीचे आपने जहां से जो कॉमन है उसको उठाया, उसको भी क्या घुमा दिया क्लॉकवाइज, यानी कि 2 के बाद 4, फिर 5, 4 5। और जो सतह आपने क्लॉकवाइज घुमाई है उनके नीचे ये नंबर आए हैं, ये उनके क्या हो जाते हैं अपोजिट, ये उन्हीं के विपरीत हो जाते हैं। और आपको पता है ये यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, जो सतह हमको दिख नहीं रही, क्योंकि जो विपरीत सतह होती है वो कभी दिख नहीं सकती, और जो अपोजिट है वो एक दूसरे के है ही है। जो बची हुई सतह है वो 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको 2 कॉमन सरफेस बताया था। तो 1 कॉमन सरफेस हमने पढ़ लिया था। अब मैंने आपको बताया था 2 पासे के अंदर 3 केस बनते हैं, 1 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस, 3 कॉमन सरफेस। 1 कॉमन सरफेस हमने पढ़ लिया था, लेकिन 2 कॉमन सरफेस हम आज पढ़ेंगे। जो पार्ट 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 2 कॉमन सरफेस। 2 कॉमन सरफेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आपकी 2 पासे दिए हो, जब आपके 2 पासे दिए हो और उसमें कितनी 2 सतह कॉमन हो, तो उसको 2 कॉमन कहने का मतलब ये आपका एक पासा है, या आपको पासा दे दी जा रहा है 1 2 3, यहाँ पे लगेंगे 1 2 4। इसमें देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी 2 सतह कॉमन है, इसका मतलब मैंने 2 कॉमन। अब हम आगे इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये पढ़ेंगे। इस टाइप के जो 2 कॉमन सरफेस से एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा, ठीक है, देख सकते हो आप। तो साथियों इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, पूछेगा ज्ञात करो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें पूछा क्या गया है। आपको ये 3 पासे दे दिए गए उसने, और इस वाले पासे के अंदर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था 1 कॉमन सरफेस का, वही इसमें कंसेप्ट लगेगा। आपने इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए, 2 यहाँ पे भी कॉमन है और 2 यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। अगर ये 2 कॉमन दिखे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहां कॉमन दिखे और 1 कॉमन सरफेस, आपको वहीं से क्लॉकवाइज घुमा देगा। क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है घड़ी की दिशा में, यानी कि इसको आप क्या करोगे, यहाँ से ये क्लॉकवाइज घुमा दोगे। और इसको भी आपने उठाया 2, आपने उठाया यहाँ पे 2 उठा लिया, फिर आपने 4 उठा लिया, फिर आपने क्या उठा लिया 6, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब इसको भी अब जहां पे जो कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, इसको भी कॉमन, मतलब फिर कॉमन वाली सतह कॉमन के नीचे, इसको 2 को उठाया, 2 के बाद इसको भी क्या कर दो आप क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 के बाद आपका 5 जाएगा, और 5 के बाद आएगा आपका 3। जैसे आपने क्लॉकवाइज घुमा के इन नंबरों को एक दूसरे के नीचे लिखा, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हुआ है, अपोजिट होगा। ये 6 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 5, लेकिन 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया एक दूसरे के अपोजिट होगा, बचा क्या नंबर, एक, तो एक क्या हो जाएगा 2 का अपोजिट। इतनी चीज क्लियर। अब आपको ये चीज पता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, लेकिन उसने पूछा क्या कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के नंबर पर क्या है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था जो विपरीत सतह है वो कभी भी आजू बाजू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो आप ये देखिए, अगर ये 4 है, यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ सकता है क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, नहीं आएगा, यानी ऑप्शन में भी नहीं दिया, ठीक है। अब आपका क्या बचा 2 का अपोजिट क्या है 1 यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है। अब ये 2 स्वयं हो सकता है क्या, नहीं, एक खुद होगा ही। ये 3 देखो आप 6 का, अब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, कैसे। और पहले इसको 4 को देख लो आप, जो 4 है वो स्वयं हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जो विपरीत सतह होती है वो क्या होती है, आजू बाजू नहीं आ सकती। और उसने पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये 4 तो आएगा ही नहीं, 4 खुद आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या आपका 3। अब 3 कैसे आया मैं ये आपको बताऊंगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है,
क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन 6 ऑप्शन में आपका दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया तो इसलिए क्या है आपका 3। अगर एग्जामिनर दोनों ऑप्शन में दे दे, 3 भी दे दे, 6 दे दे, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ये वाला पासा और ये वाला पासा देखेंगे अपन ध्यान से। आप ये पासा और ये पासे को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है साथियों, 2 और 4 यहाँ पे भी है और 2 और 4 यहाँ पे भी है, इतना ठीक है। अब आपने ये देखा, इसका सीक्वेंस देखना है आपने, 2 के बाद कितना हो रहा है 4, यानी कि आपने देखा कि ये 2 के बाद जो 4 आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है। आपने इसको देखा 2 के बाद ये 4, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर ये ऐसा होता है, आपने दोनों पासों को देखा और एक में देखा कि उसके सीक्वेंस को देखा आपने, 2 के बाद जो 4 है वो क्लॉकवाइज में जा रहा है, लेकिन इधर जो 2 के बाद जो 4 है वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तब आपका ये 2 के बाद 4, 4 के बाद जो 6 नंबर होगा, 6 नंबर का जो अपोजिट नंबर रहेगा वो आपका आंसर होगा। कब, जब दो कंडीशन ये हो, एक क्लॉकवाइज हो, दूसरा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। आपने इधर देखा क्लॉकवाइज और इधर देखा एंटी क्लॉकवाइज। जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो 2 के बाद जो क्लॉकवाइज चल रहा है 4, 4 के बाद जो 6 आता है, 6 का अपोजिट ही आपका आंसर होगा, यानी कि 6 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर में मिलेंगे और इसी टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर सही समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आपको सही से जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें भी वही पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है, सबसे पहले आपको ये 2 पासे को देखना है, इससे कुछ नहीं बोलना आपको। इसमें तो ये पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। आपसे सबसे पहले इन दोनों पासों को आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले इनके अपोजिट निकालोगे। आप अपोजिट निकालने के लिए आपने देखा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, अगर 2 यहाँ पे दोनों में सेम है तो आप क्या करोगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसको भी और इसको भी आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, यानी 2 के बाद आपका 4 और 4 के बाद आपका 6, इसको भी उठाया आपने और क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी 2 के बाद आपका 5 और 5 के बाद आपका 3। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होगा, 6 का अपोजिट आपका 3, 4 का 5 और 2 का क्या बच गया आपका 1 अपोजिट होगा। इतनी चीज क्लियर। मैंने ये बताया था कि जो विपरीत सतह है वो क्या होती है, कभी भी आजू बाजू नहीं आ सकता। अब ये क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर ना 4 आएगा क्या, नहीं आ सकता 2, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये 4 को हटा, तो 2 तो है ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो अपोजिट रहेगा, ये आजू बाजू इनका अपोजिट जो छुपी हुई सतह वही आएगी ना, ये 4 और 2 तो आ ही नहीं सकती। ये चीज, इतनी चीज सबसे पहले आप ऑप्शन को काटना सीखो। 4 और 2 यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखो तुरंत काट दो उसको, क्यों, क्योंकि जो विपरीत सतह होती है वो आजू बाजू में तो यहाँ दिखती नहीं है, वो क्या होती है, डायरेक्ट आपको पीछे दिखती है। अब यहाँ पे पूछा 6, इसके स्थान पर क्या हुआ। अब ये 4 और 2 के जो अपोजिट सतह है वो यहाँ आ सकती है क्या, नहीं, क्योंकि 4 का अपोजिट तो क्या है 5 और 2 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 1। सबसे पहले ये देखो आप, यहाँ पे 1 भी नहीं आ सकता और 4 का अपोजिट क्या है 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 4 का अपोजिट क्या है 5 और 2 का अपोजिट 1 है, वो स्वयं तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो आपका बचा क्या है, या तो यहाँ पे आ सकता है 6 और या तो आ सकता है 3, ये बचा। ये 4 और 2 नहीं आ सकते और इनके अपोजिट भी नहीं आ सकते। अब जो बचे हुए नंबर है वही आ सकते हैं, लेकिन बचे हुए नंबर 2 है, 6 भी है और 3 भी है। और ऑप्शन के अंदर एक और दे देता हूं मैं यहाँ पे आपको, ई करके 30, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूजन, 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 1 किसका अपोजिट है 2 का। और एक और क्या है यहाँ पे 4 5 भी नहीं आ सकता, वो 4 का अपोजिट है, ठीक है। अब आपके 2 ऑप्शन बच रहा है 6 और 3, इसमें पता लगाना है आपको क्या आएगा इसकी जगह पे। इसको सबसे पहले आप, इसके 2 आंसर हो गए 6 और 3। इसके लिए आप ये वाला पासा और ये वाले पासे को देखिए ध्यान से। ये पासे में आपने देखा आपने ये देखा कि 2 और 4 यानी 2 नंबर दोनों में कॉमन है। ये पासा और ये पासा दोनों के अंदर 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन से, एक 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे भी है, यानी कि ये 2 नंबर आपके कॉमन है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो 2 से जो 4 है उसका सीक्वेंस देखो पहले।
आपने देखा ये 2 के बाद जो 4 है वो क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है। कौन सा? क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे देखो जो 2 के बाद 4 है वो कौन सी दिशा में जा रहा है? आपने ये देखा 2 के बाद 4 है, ये भी तो क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है, घड़ी की दिशा में। यहाँ क्या है, 2 के बाद जो 4 आता है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। आपने यहाँ देखा 2 के बाद 4 क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज दिशा में। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें जो 2 के बाद जो 4 था वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैंने क्या बताया था, 2 के बाद जो क्लॉकवाइज के अंदर जो 4 के बाद जो 6 नंबर है, 6 का जो अपोजिट होता है वो उसका आंसर हो जाता है। लेकिन इन दोनों में क्या है, क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज है और 2 के बाद 4 इसमें भी क्लॉकवाइज है। जब ऐसी कंडीशन हो तो यही आपका आंसर हो जाता है। और उस वाली कंडीशन में अगर एक में क्लॉकवाइज हो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसमें क्या होता है, जो 6 रहता है उसका अपोजिट हो जाता है। यानी कि 6 और 3 में आपका आंसर इसमें 6 होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज वाली सिचुएशन हो तो उसमें आंसर 6 का अपोजिट 3 होता है। अब इसमें दोनों में क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर 6, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही और ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व, एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको इस चीज में डाउट ना रहे। साथियों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसने इस बार भी आपसे क्वेश्चन चिन्ह के यानी प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। कुछ भी नहीं है इसको सॉल्व करने में, आप मतलब इतना टाइम आपको लगेगा ही नहीं अगर आप ध्यान से उसको समझोगे। बस एक बार उसको समझ लो, उसके बाद जो आपकी जो प्रैक्टिस है ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व करने की। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखा आपने, आपसे पूछा क्या गया है इसके स्थान पर, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, ये है। आप इन दोनों को देखो, आप इन दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या है। आपने देखा 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, क्लियर। आपने देखा जहां पे एक सत्ता कॉमन हो आप वहीं से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, यानी ये 3 है, 3 को यहाँ से क्या करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपने उठाया 3, आपने क्या उठाया यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है 6 के बाद ये क्यों आता है, ये क्लॉकवाइज अपन घुमा रहा है घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 था और 3 यहाँ पे, इसको भी उठाओ इसको भी घुमा दो क्लॉकवाइज, घुमा क्या है यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 4 के बाद क्या है यहाँ पे 5। तो आपने क्या देखा, 1 का अपोजिट 5 मिल गया, 6 का अपोजिट 4 मिल गया, तो 3 का क्या मिल जाएगा, जो बचा हुआ नंबर है 2। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको पता है जो 4 है, 4 का विपरीत क्या है 6, तो 6 आ सकता है क्या यहाँ पे, क्योंकि ये तो 4 का अपोजिट है तो ये 6 भी नहीं आ सकता, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या है, 1 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही किसी दूसरी चीज का अपोजिट है, क्योंकि 5 किसका है 1 का अपोजिट है, और आपका 4 किसका अपोजिट है 6 के, मतलब ये तो एक दूसरे के अपोजिट दिए ही है। जो बचे हुए नंबर है उनको देखो आप, यहाँ पे क्या बचा है 2 और 3 बचे आपके क्या बचे, यहाँ पे क्या आ सकते हैं आपका, या तो 2 आ सकता है या तो आपका 3 आ सकता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, आपके ऑप्शन कट गए होंगे, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। यहाँ पे 6, तो एक ऑप्शन वो डाल लेते हैं अपन, तो ये 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 हुआ क्या, क्योंकि 5 किसका अपोजिट है आपका 1 का, तो ये 5 भी हट जाएगा। 1 2 एक और ऑप्शन में डाल लेते हैं ई करके आपका 3, ठीक है। अब आपसे 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब इसको मैंने क्या समझाया था, आप ध्यान से देखो, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये कैसे पता करें, देखो आप ध्यान से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। अब हमको इन दोनों पासों को देखना है कि इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। आपको यहाँ पे 4 5 दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ दिखा ही नहीं रहा। आपने क्या बताया था कि जहाँ पे 2 नंबर कॉमन हो उन दोनों पासों को उठाना है। अब यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है 4 और 5, आप इसको तो इससे बोलोगे नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई 2 संख्या कॉमन ही नहीं दिख रही। आप उठाओगे इसको और इसको उठाओगे, क्योंकि 4 और 5 यहाँ भी और 4 और 5 यहाँ भी, मतलब 500 को आपको देख के उठाना है। पिछली बार क्या हो रहा था, ये वाले पासे में और ये वाले पासे में 2 नंबर कॉमन आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस बार इस पासे में तो नहीं, अब आपको अगले वाले पासे में देखना है। इन दोनों में 4 और 5 यहाँ भी, 4 और 5 यहाँ भी। अब आपने ये देख लिया 4 और 5 यहाँ पर तो है, लेकिन इसका सिक्वेंस चेक करना है आपको। इसका सिक्वेंस चेक करो कैसे, 4 के बाद जो 5 है वो किस दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे 4 के बाद जो 5 है वो किस दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाए तो आप यहाँ पे जो नंबर रहता है उसका अपोजिट ही आपका यहाँ पे आ जाता है।
अब तीन का अपोजिट ही आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या है, 2, और 2 ऑप्शन में है क्या, ये, या और ये कट जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका अपोजिट ही आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोनों ही क्लॉकवाइज होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 3। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको कराया है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से। अब हम पढ़ेंगे साथियों 2 पासा। अभी तक तो ये 1 कॉमन सरफेस में लेके आ रहे थे, अब पढ़ेंगे 2 कॉमन सरफेस क्या होता है उसको पढ़, उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। 2 कॉमन सरफेस साथियों, 2 कॉमन सरफेस, 2 सतह कॉमन। ये 2 सतह कॉमन सरफेस मतलब 2 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस होता क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पासा देखा आपने ध्यान से देखो पासे को, आपने देखा 2 और 2 यहाँ पे भी है, और आपने देखा 3 यहाँ पे भी है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो कहना चाह रहा है 2 कॉमन सरफेस, इसकी बात से इसकी जो लिखी हुई लाइन है उसी से समझ जा कि 2 सतह कॉमन, 2 इसमें, लेकिन 2 सतह कॉमन है वो तो ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर इसमें भी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है तो इसमें डायरेक्टली जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। बचा क्या, 1 और 1 आपका 4 के अपोजिट हो जाता है। कब, जब 2 सतह कॉमन है। कैसे, अब इसको देखो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो डायरेक्ट 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का अपोजिट तो 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा बताओ 2 का विपरीत क्या होगा, आप बताना पड़ेगा 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का अपोजिट जो विपरीत सतह बाजू आ सकती क्या, नहीं, यानी कि 2 के बाजू में न 2 का अपोजिट 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ये 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। कौन कौन सी सतह है जो हमें दिखाई नहीं, 2 का अपोजिट आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6, आपने लिखा। 2 का अपोजिट 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 1 और 4 हो सकते हैं, काट दो, 1 और 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट है। बचा क्या आपका, 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 तो दिख ही रहा है। आपके बचे हुए नंबर क्या है, यहाँ पे 2 बच गया, वो सॉरी, और 2 से हम नहीं हो सकता। बचा क्या आपका 5 या फिर 6, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ। या फिर इसका 3 के निकाले तो 3 का भी क्या होगा, यही होगा, 5 या 6। ये होता है 2 कॉमन सरफेस के अंदर। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट 2 सतह कॉमन दिखे तो जो बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और अपोजिट अगर आपसे पूछे 3 या 2 का अपोजिट पूछे, 3 या 2 का आपको सीधी सी बात है, जो इसमें सतह है, जो अगर 3 या 2 का अपोजिट पूछे, इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है विपरीत सतह कभी भी आजू बाजू नहीं आ सकती। यानी कि अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है तो आपका ना 1 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 2 स्वयं नहीं होगा। यानी कि जो सतह हमें दिख ही नहीं रही है वो कहाँ है, छिपी हुई है, वो इनकी क्या होगी, अपोजिट होगी। 2 के 5 दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये इसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इसे 3 का, क्योंकि 3 का भी वही सिस्टम, तो इस टाइप से ये 2 कॉमन सरफेस के अंदर आपके क्वेश्चन। तो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व कराता हूँ, देखते हैं किस टाइप से पूछ रहा है। साथियों क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पूछा गया है, तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपका पूछा है परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखो ध्यान से, ये वही 2 कॉमन वाला सरफेस आपको पता चल रहा है, हैज यहाँ पे, ठीक है, एट द रेट आपने जैसे ही देखा यहाँ पे 2 सतह कॉमन, बची हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट, यानी कॉपीराइट किसका हो जाएगा, परसेंटेज। बस आपने निकाला परसेंटेज का क्या है, कॉपीराइट, ये लगा फटाक से, जैसे हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में पूछे भी गए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस टाइप से वो पूछ रहा है। तो साथियों ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, ए से एफ तक अल्फाबेट दिए हैं, जैसे कि पांचे के अंदर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ए से एफ तक, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये 6 नंबर तक, ए से लेके आप तक 1 तक, मतलब एफ तक लिखे हुए। तो ये पूछ रहा है एफ निचली का मतलब ये सीधी सी बात, आपका ऊपरी निचली ये पूछे, इसका कहने का मतलब यही रहता है कि इसका अपोजिट क्या है, विपरीत क्या है। पूछना वही चाह रहा है, वो निचली ऊपरी ये सब बोलता है लैंग्वेज में, लेकिन वो पूछ के रहा है हमसे उसका अपोजिट क्या है, किसका, एफ का। आपका सीधी सा पूछा, बताओ कि एफ का अपोजिट क्या है, ठीक है। अब आप इसमें देखो ध्यान से क्वेश्चन को, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे,
आपने देखा दो सतह कॉमन, जो बची हुई सतह वो एक दूसरे के अपोजिट, सी का अपोजिट आपका डी होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो पूछा है एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट, ठीक है। अगर एफ का पूछा है तो साथियों एफ का अपोजिट क्या होगा, आपको इन दोनों पासों के अंदर एफ दिख रहा है क्या, नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं जो एफ है, देखो आपको मैं एबीसीडी लिख देता हूं यहां से एफ तक, ए बी सी डी ई एफ। आपने क्या देखा, सी का अपोजिट डी है, यानी सी को काट दो, डी को काट दिया। ए और बी यहाँ पे है, तो जो छिपी हुई सतह है कहीं ना कहीं आजू और बाजू में ये कौन सी ई और एफ होंगी, कौन सी होंगी, ई और एफ, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, ई या फिर एफ, आपसे पूछा ई और एफ का अपोजिट पूछा है, लेकिन जो आजू बाजू वाली सतह है वो तो विपरीत हो नहीं सकती, यानी कि जो छिपी हुई सतह है वो कौन सी, ई या एफ। अब वो छिपी हुई सतह है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो आपका जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती, आपको पता है अगर ए और बी यहाँ पे दिख रही है तो जो सतह इनकी विपरीत वो नहीं दिख रही, कौन कौन सी सतह नहीं दिख रही, यानी कि ई और एफ, यानी जो ए का अपोजिट है वो भी ई या एफ हो सकता है, या बी का अपोजिट वो भी ई या एफ हो सकता है। तो यानी कि आपसे पूछा एफ है तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। तो आपके ऑप्शन में है ए या बी, ये आप लगाओ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है साथियों। तो बाकी इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या पूछ रहा है वो आपसे। एक काम करते हैं साथियों, जो पासा जो डायग्राम है हम ये पासा ये बना रहे हैं, इसको बनाने में थोड़ा टाइम सा लग रहा है, आपको भी पता नहीं बन रहा होगा, इसको शॉर्टकट में बना लेते हैं सीधे इस टाइप से। सीधा यहाँ पे जैसे कि ये नंबर लिखा है 4 3 2, इसको 4 3 2 ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब चेंज कर सकते हैं हम, अब पासे को इस टाइप से बनाएंगे, सेम ही है दोनों, बस इसमें आपका आसानी हो जाती है। इसको थोड़ा बनाने में क्या है, ये इस टाइप से थोड़ा बहुत टाइम लगता है और आकार भी सही नहीं आ पाता है, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सॉल्व करना है अपन को, वहां पे डायग्राम तो कोई देखेगा नहीं कि आपका डायग्राम क्या है, आपको आंसर लाने से मतलब है। अपन इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है साथी, इस टाइप से बनाते हैं साथियों। इस टाइप से एक क्वेश्चन और देख लो, इस टाइप से ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये पुराने पेपर के अंदर पूछे गए हैं साथियों। ये आपको देखो 3 का विपरीत पूछा है, निचली ऊपरी सब छोड़ो, सीधी सी बात एक ही करता है वो, क्या बताओ, अपोजिट बताओ। 3 का विपरीत पूछा है, आप यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 आपने देखा ये सतह, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, बची हुई सतह क्या, 3 की अपोजिट क्या हो जाएगी, 4। और आपसे पूछा क्या, 3 का बताओ, 4, ये बताओ। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसको देखो, आप थोड़ा इसको करने की कोशिश करो। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है 4 का अपोजिट। कुछ नहीं, हम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। मैं मतलब एक क्वेश्चन के समथिंग 1-2 क्वेश्चन तो करवाना ही पड़ता है ताकि आपके हैबिट में आ जाए और आगे भी आप कर सको। आपसे पूछा क्या, 4 का अपोजिट, देखो आप ध्यान से, इसमें भी वही करना है। आपने देखा यहाँ पे 4 है, कॉमन तो नहीं है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे। 4 का अपोजिट डायरेक्ट आपने 5 लिख दो, तो ये 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 दिख रहा है क्या ऑप्शन में, यस, ये कर दिया आपने। तो इसको आप भी तुरंत कर दोगे, इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें 1 का विपरीत, थोड़ा पासा चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा ये बाई टाइप से बना दिया क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये शॉर्टकट पड़ेगा आपको। वैसे भी आपको डायग्राम से क्या मतलब, तो इसमें 1 का, इसमें थोड़ा सा कोशिश करो इसको करने की, थोड़ा सा आप कोशिश करो इसको करने की। मैं 1 का अपोजिट पूछा है, वही क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे दिया है, 6 यहाँ पे दिया है, 4 यहाँ पे दिया है, 4 यहाँ पे, 1 का अपोजिट डायरेक्ट 5, 1 का कितना हुआ है 5, पूछा क्या है 1 का पूछा है, 1 का क्या है 5, बाकी सब पड़े जाएंगे। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। ये 2 कॉमन सरफेस मैंने आपको बताया, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ते, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते। अब हम पढ़ेंगे नो कॉमन सरफेस। मैंने आपको बताया 2 पासे के अंदर 1 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस। तीसरा केस पढ़ेंगे हम नो कॉमन सरफेस। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस मतलब कोई भी सतह समान नहीं, कोई भी सतह समान नहीं, ये पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं इसमें क्या पूछता है, किस टाइप से। इसमें मैंने आपको बताया था
ये 2 पासे दे दी जाएंगे आपको, 2 पासे दे दी जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से इस पे नंबर लिख देगा। आप देखो कोई भी नंबर आपको समान दिख रहा है, 1 2 3 4 5 सभी नंबर अलग अलग है, नो कॉमन सरफेस। तो नो कॉमन सरफेस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी हम करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहा है इससे। तो इस टाइप से कैसे क्वेश्चन, साथियों एग्जामिनर आपको इस टाइप से 2 पासे दे देगा और आपसे ये पूछेगा बताओ 2 का विपरीत क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था एक पासे के अंदर कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। साधारण पासा और मानक पासे का जो कंसेप्ट है वो एक पासे में लगा था, लेकिन अब यहाँ पे लगेगा नो कॉमन सरफेस में, एक वहां पे लगा और एक आपका यहाँ पे लगने वाला। तो साधारण पासा मानक पासा क्या होता है मैंने आपको पढ़ाने से स्टार्टिंग करा था, तभी आपको एक बार रिवीजन करा था। एक बार मैं बता देता हूँ साधारण क्या होता है। मानक पासा मतलब ये होता है कि अगर विपरीत सतह का जोड़ आपका क्या साथ हुआ तो वो कौन सा आपका मानक। एक और कंडीशन, अगर आजू बाजू की सतह का जोड़ साथ नहीं है वो भी आपका मानक पासा है। एक होता है आपका साधारण पासा, साधारण पासा आजू बाजू की सतह का जोड़ साथ है मतलब वो साधारण पासा, ठीक है। अब मानक पासे में मतलब आप कैसे बताओगे, जैसे कि 1 का अपोजिट 6 क्यों है, क्योंकि भाई वो मानक पासा है और मानक पासा यही बोलता है कि विपरीत सतह का जोड़ 7 होने चाहिए, 1 और 6 7 होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, देखो ये आपको इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साधारण पासा है मानक पासा है, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आजू बाजू की सतह का जोड़ चेक करो। इसमें देखो 3 और 1 क्या हुआ है 4, 2 और 3 कितना हुआ है 5, 2 और 1 3 कितना हुआ है 3, वो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो साथियों आपने देखा कि आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब कौन सा है, मानक पासा। अगर आपको तब भी थोड़ा सा डाउट है तो इसमें भी चेक कर लेते हैं हम। 6 और 4 10, 5 और 6 11, 5 और 4 9। आपने इसमें भी चेक करा कि आजू बाजू की सतह का जोड़ नहीं आ रहा है, कितना 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी कि ये कौन से पासे, ये है मानक पासा। और मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतह का जोड़ 7। पूछा क्या है 2, और 2 का अपोजिट आप डायरेक्ट बता दोगे क्या होगा 5, क्यों 2 और 5 7 होगा विपरीत, यानी कि मानक पासा है तो विपरीत सतह का जोड़ 7, यानी 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है। तो साथियों ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये भी नो कॉमन सरफेस का ही है। ये ऊपर हेडिंग डाल दी मैंने, नो कॉमन सरफेस चल रहा है। हेडिंग डालने से नहीं होता नो कॉमन सरफेस, आप पासे को देख के बताएंगे नो कॉमन सरफेस है या 2 कॉमन सरफेस है। आपने देखा 1 5 6 5 2 3 6 4, आप इसमें देख के बताओ कि कौन सा भैया इसमें एक भी नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी नंबर अलग, इसमें जब दोनों में नंबर ही अलग है तो कौन सा पासा, नो कॉमन सरफेस, यानी कि कोई भी सतह कोई भी सतह इसकी समान है क्या, नहीं है। तो आपने पहले ही बता दिया, सबसे पहले तो ये कौन सा पासा है आपको ये चेक करना है, ये कौन सा है आपका नो कॉमन सरफेस, यानी कि पासा तो आपको बाद में बताएंगे साधारण की मानक है। अब आप चेक करोगे मानक है कि साधारण, कैसे चेक करोगे, आपने देखा 2 और 1 3, 5 और 2 7, 5 और 1 6, ठीक है। अब आपने इसमें देख लिया कि आजू बाजू की सतह का जो जैसे आपने देखा 7, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो साधारण पासा होता है। साधारण पासा क्या होता है, अगर आजू बाजू की सतह का 7 हो तो क्या होता है साधारण पासा। अब आपको पूछा है 4 का विपरीत क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछा है 4 का विपरीत बताओ। सबसे पहले विपरीत सतह का जोड़ कभी भी आजू बाजू नहीं हो सकता। आपसे पूछा क्या है 4 का, किसका पूछा है 4 का, ध्यान से सुनो। 4 का अपोजिट 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं। 4 का अपोजिट निकालना है, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5 6, लिख दिया आपने ये लिख दिया। आपने देखा 4 का अपोजिट 4 हो सकता है क्या, नहीं। अब 4 का अपोजिट पूछा है, 4 का अपोजिट 6, यानी विपरीत सतह आजू बाजू हो सकती है, नहीं। 6 हो सकता है क्या, नहीं। 3 हो सकता है क्या, नहीं। बचा क्या 1 2 और क्या बचा आपका 5, यानी 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर आपका 5 हो सकता है। क्लियर है कि नहीं भाई। जो 4 का अपोजिट है वो आजू बाजू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर आजू बाजू नहीं होगा तो क्या होगा आपका, या तो 1 या तो 2 या 5। 3 क्यों नहीं होगा, आजू बाजू में। 4 क्यों नहीं होगा, खुद हो सकता है क्या, नहीं। 6 होगा क्या, नहीं, वो भी नहीं होगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा 2 होगा या फिर 5 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस पेपर में आए।
साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए तो मुझे दो का विपरीत क्या है। तो देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा कोशिश करो इसको करने की। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मतलब क्वेश्चन कहाँ से मतलब 1 कॉमन सरफेस है या 2 कॉमन सरफेस या नो कॉमन सरफेस। आपने देखा दो यहाँ पे दिख नहीं रहा, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, यानी इसमें कॉमन तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो कौन सा नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस है। तो आपका कंसेप्ट लगेगा कि साधारण भाषा है मानक। आपने चेक करना शुरू करा, 6 और 2 8, 4 6 और 4 10, 4 और 2 8। आपने जैसे चेक करा आजू बाजू की सतह का जोड़ 7 नहीं आया, कौन सा पासा मानक। और मानक है तो मानक का 2 का कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन में 5 है क्या। यस, इस क्वेश्चन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसने पूछा है कि 2 के विपरीत क्या नहीं होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपने सोचा कि हर बार पूछता है 2 के विपरीत, लेकिन इसमें देखो ये क्या लिखा है, 2 के विपरीत क्या नहीं होगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। सबसे पहले वो पूछ क्या रहा, 2 के विपरीत क्या नहीं होगा। आपने अभी तक देखा 2 के विपरीत, आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, एग्जाम के अंदर आया 2 के विपरीत देखा आपने और आपने फटाक से निकाला क्या है वो लगा देंगे। लेकिन इसने पूछा नहीं होगा। सबसे पहले आपको होगा कौन सा ये तो निकाल लो, कौन कौन सी देखा। आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी सतह कॉमन है क्या, नहीं। आपने नहीं है तो देखो सबसे पहले आपको देखना है साधारण की मानक 6 और 1 7। आपको जैसे इसको जोड़ साजू बाजू सतह का जोड़ आपने चेक करा 7 आया, कौन सा पासा साधारण। उस साधारण पासा आपको पता है क्या होता है, क्या होता है आजू बाजू सतह का जोड़ 7। और आपसे पूछा क्या 2 का विपरीत क्या नहीं होगा। 2 के विपरीत निकाल लो, जो होंगे जो आपको पता चल रहा है जो है, और जो बचेंगे वो क्या होंगे नहीं होंगे। आपने देखा 2 का विपरीत क्या होगा, देखो ध्यान से। आपसे पूछा 2 का 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि विपरीत सतह आजू बाजू हो सकती है नहीं। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया आपने। 2 का विपरीत 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2 का विपरीत 1 हो सकता है क्या, नहीं। आजू बाजू नहीं हो सकता। 6 हो सकता है क्या, नहीं। बचा क्या 3 4 5, यानी 2 का विपरीत क्या होगा 3 होगा या 4 होगा, ये से पता। ऑप्शन चेक करो, 2 का विपरीत 3 हो सकता है क्या, 4 मतलब 2 का विपरीत है, 4 है, 5 है। तो उसने पूछा क्या 2 का विपरीत कौन, मतलब 2 का विपरीत क्या नहीं है, एक है क्या 2 का विपरीत, तो ये आपका आंसर होता है। तो इस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लेता है एग्जामिनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम साथियों। अब हम पढ़ेंगे 2 से अधिक पासे। तो 2 से अधिक पासे मतलब अभी मैंने पढ़ा था टाइप 3 है आपका 2 से अधिक पासे। क्या होता है ये 2 से अधिक पासे। अभी तक हमने पढ़ा 1 पासा 2 पासा, और 2 पासे के अंदर 3 केस पढ़े थे हमने, क्या 1 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस और नो कॉमन सरफेस। अब हम पढ़ेंगे 2 से अधिक पासे। 2 से अधिक पासे में कौन सा कंसेप्ट लगता है। मैंने आपको बताया था कि जो एक पासा है उसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगाता, आपको उसको पहचानना पड़ेगा कि ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा। और आपको फिर मैंने आपको एक और बताया था कौन सा नो कॉमन सरफेस के अंदर, उसमें क्या लगाता, उसमें भी लगाता कि मानक पासा या था, उसी से सोल्व हुआ। अब इसमें 2 से अधिक पासे, मतलब आपको एग्जामिनर 2 से अधिक पासे दे देगा, 1 2 3 पासे दे देगा, और आप उससे क्या पूछेगा कि अपोजिट बताओ, किसी एक का अपोजिट पूछ लेगा। तो इसमें सबसे पहले हम अपोजिट निकालते हैं। आप ये देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है 1 2 3 4 5 6, इन दोनों में तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, सारे नंबर अलग अलग है। यानी कि आपने देखा कि यहाँ तो नो कॉमन सरफेस वाला कंडीशन बन रहा है। तो आप याद रखना साथियों, 2 से अधिक पासे के अंदर नो कॉमन सरफेस वाली कंडीशन आपको लगानी ही नहीं है। नो कॉमन सरफेस वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। आपने देखा अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो अपन पहला और लास्ट वाला भी तो चेक कर सकते। आपने इसको उठाया, पहला और लास्ट वाला देखा तीसरे नंबर का, आपने इन दोनों में चेक करना शुरू करा। आपने देखा कोई ना कोई सतह तो कॉमन होगी। आपने देखा 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है। जैसे ही आपने देखा 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना, जहां भी आपको कॉमन है। यानी ये कौन सी कंडीशन बन गई, एक पासे वाली। और जहां पे एक पासे वाली कंडीशन, वहां पे आपने उठाया इसको और क्या कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दोगे। आपने इसको उठाया और आप क्या करोगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा दोगे। तो आपने क्या उठाया, यहाँ पे 3 को उठाया, 3 के बाद आपने 1 और 1 के बाद आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे भी 3 है तो इसको उठाओ आप और इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 3 के बाद आपका आएगा क्या 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4। आपने जो नंबर क्लॉकवाइज घुमा के इनके नीचे लिखे वो इनके क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाया, उसके बाद जो नंबर लिखे वो क्या होते हैं, 2 का अपोजिट आपका होगा 4, 1 का होगा 5,
और 3 का क्या होगा, जो आपको नंबर दिख ही नहीं रहा, 6 नंबर दिख रहा है, डर के मारे कहीं पर वो पीछे छुप गया है, तो ये 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपको 6। तो ये 2 से अधिक पासे वाले पासे में ये कंडीशन होती है। तो इसमें किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 2 से अधिक साथियों, जो 2 से अधिक पासे वाला जो टाइप है उसका ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। तो ये पूछ क्या रहा है आपसे ये पूछ रहा है लाल के सामने वाली सतह पर क्या आएगा, मतलब लाल के अपोजिट, कहने का मतलब ये है कि लाल का विपरीत क्या होगा, रेड, लाल मतलब रेड, क्योंकि मैंने सब इंग्लिश में लिखा है, रेड के अपोजिट क्या होगा। साथियों इसमें 4 पासे दे दिया आपको, 2 से अधिक का मतलब ये होता है सामने वाला आपको कितने ही पासे दे दो, ठीक है। देखो साथियों, जो 2 से अधिक वाले जो पासे, इसमें मैंने आपको बताया कितने, इसमें मैंने बताया नो कॉमन सरफेस वाला कंसेप्ट लगेगा क्या, नहीं। इसमें 2 कंसेप्ट लगेंगे आपके, एक पासे वाला और जो 2 पासे वाला जो मैंने कंसेप्ट समझाया था वो लगेंगे। तो साथियों सबसे पहले इसको आप क्या करोगे कि जो सबसे पहले अगर आपको इसको इजी में मतलब बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 2 पासे वाला अगर इस पर कंसेप्ट लग रहा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कम समय में ही सॉल्व कर लोगे। एक पासे वाले में थोड़ा बहुत इतना नहीं लगेगा, लेकिन ये दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इसको दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कि जो एक पासे वाले से जल्दी कि 2 पासे वाले से जल्दी सॉल्व हो रहा है। दोनों ही कंसेप्ट अच्छे हैं, आप देखो इसमें रेड का अपोजिट पूछा है इसमें, ठीक है। आप पहला पासा और दूसरे पासे को ले लो चेक करने के लिए। आपने देखा कि रेड तो ये ब्लू, आपने कहा ब्लू, यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे 2 पासे वाला कंसेप्ट, ब्लू यहाँ पे भी है, ब्लू यहाँ पे भी है। आपने कहा पिंक यहाँ पे भी है, यानी कि जिसमें 2 सतह कॉमन है, 2 कॉमन सरफेस वाली कंडीशन लग रही है कि नहीं, 2 पासा नहीं 2 कॉमन सरफेस वाली कंडीशन लग रही है। इसमें नो कॉमन सरफेस वाली लगती नहीं है, इसमें 1 कॉमन सरफेस और 2 कॉमन सरफेस वाली कंडीशन, जो 2 पासे के अंदर जो 3 कंडीशन है उनमें से 2 कंडीशन इसमें लग रही है। देखो एक तो 2 कॉमन सरफेस है, ब्लू पिंक, यानी कि इसमें 2 सतह वाली कंडीशन लग रही है। तो आपने देखा कि ब्लू यहाँ पे ब्लू, अब जो बची हुई सतह है उसका अपोजिट क्या हो जाता है ये, यानी कि आपका रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ब्लैक। और ये हमने सॉल्व करा है 2 कॉमन सरफेस, 2 सतह समान वाली से हमने सॉल्व कर दिया है। रेड का आपका टाइम लगा क्या, रेड का आपका ब्लैक तुरंत सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको कौन से 1 कॉमन सरफेस वाली सॉल्व। ब्लैक आपका दिया है क्या, ये ब्लैक दिया है आपने लगा दिया, लेकिन 1 कॉमन सरफेस वाले से करके दिखा, ठीक है। अब आप इसको 1 कॉमन सरफेस वाले से करो। देखो अभी हमने इन दोनों को उठाया था, अब उठाएंगे हम, अब हम किसको उठाते हैं, अब हम उठाएंगे फर्स्ट वाले को उठाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे रेड येलो यहाँ पे भी है, रेड यहाँ पे भी है, पिंक अपन उठाते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अपन पासा कोई भी उठा सकते हैं, तो अब हम देखते हैं कौन सा पासा इसमें उठा रहे हैं। ब्लू ब्लैक रेड, ब्लैक येलो पिंक, इसको उठा लेते हैं और हम मतलब दूसरे वाले को तीसरे वाले को उठा लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इसमें तो कोई सरफेस कॉमन ही नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को उठा लेते हैं साथ में, पहला और चौथे को उठा लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, ब्लू, हाँ ये फर्स्ट और चौथा। आपने देखा फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को उठाया, ठीक है। आपने क्या देखा, रेड यहाँ पे भी, रेड यहाँ पे भी। अब फर्स्ट 1 कॉमन सरफेस में क्या होता है, यहाँ पे एक सतह कॉमन, वहीं से आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो। आपने इसको घुमा दिया ये घड़ी की दिशा में, और यहाँ से भी इसको घुमा दिया घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेड, रेड के बाद आ जाएगा आपका पिंक, पिंक के बाद आपका आ जाएगा ब्लू, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया, रेड के नीचे रेड आ जाएगा, ये जाएगा आपका ग्रीन, ये जाएगा आपका येलो। ब्लू का येलो होगा अपोजिट, पिंक का ग्रीन होगा, रेड का कौन सा जो बचा हुआ कलर है, आपको पता है बचा हुआ कलर कौन सा नहीं आया, आपको पता सारे कलर तो आ गए, एक ही तो कलर बचा है ब्लैक। ये 1 कॉमन सरफेस से इस तरीके से सॉल्व होगा ब्लैक, क्योंकि ये पिंक ग्रीन का होगा, ये सब पड़ जाएंगे, येलो ब्लू का है, पिंक हो जाएगा, ग्रीन का ये आपका हो जाएगा पिंक, तो ये सब पड़ जाएंगे, ये एक दूसरे का अपोजिट है। एक कलर जो बचा हुआ है वो ब्लैक, वो इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, तो ब्लैक क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा।
तो साथियों इस तरीके से दोनों कंसेप्ट ही लग गए इसमें, लेकिन आपने क्या देखा कि आपने जो टू कॉमन सरफेस वाला लगाया उसको फटाक से ही पहचान लिया, क्योंकि ब्लू से ब्लू और ये पिंक से पिंक कट जाएगा, जो बचा उसका एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कटने का मतलब वही है जो दूसरा कॉमन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। साथियों ये क्वेश्चन देखिए, दो पासे मतलब दो पासे से अधिक वाले पासे का क्वेश्चन है। 3 के सामने वाले फलक पर क्या होगा? फलक वही सतह, 3 का पूछा है, 4 पासे दे दी गया आपको, तो आप देखो थोड़ा कोशिश करो इसको करने की। आप इसको इसको उठा सकते हो, किसी को भी उठा सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना तो इसका मतलब ये है कि आप इसको आप जल्द से जल्द आप टू कॉमन सरफेस वाली कंसेप्ट से या कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चेक करो, सबसे पहले आपने देखा 4 5 नहीं 5 6 5 6, आपने तुरंत देख लिया ये टू कॉमन सरफेस। आपने देखा 5 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, तो ये 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3, यानी 4 का अपोजिट डायरेक्ट ही आपका क्या है 3। 3 दिया है क्या ऑप्शन में दिया नहीं, शायद मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन पूछा क्या है, सॉरी आपका पूछा 3 का अपोजिट है, तो 3 सही दिया है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4। तो देखा आपने यहाँ भी 5 कॉमन, यहाँ तो देखा था कि यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, तो आपको पता है जो बची हुई सतह वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। 3 का अपोजिट 4, वो पूछा क्या है 3 का, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने यहाँ सोचा था 4 दिया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2 का अपोजिट पूछा है, 2 के सामने वाले फलक पर क्या आएगा। तो आप इसको उठा सकते हो, किसी को भी उठा सकते हो। ये सबसे पहले चेक करो इसको। आपने देखा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, आपने देख लिया, लेकिन पूछा क्या 2 का अपोजिट पूछा है, तो टू कॉमन सरफेस वाली कंडीशन देखो, यहाँ पे 4 का अपोजिट तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा टफ पड़ जाएगा टू कंडीशन में। हम 1 कंसेप्ट वाले से देखते हैं कैसे क्या होता है। 2 का पेपर पूछा है आपको, तो हम दूसरे पासे को उठाते हैं, हम उठाएंगे यहाँ पे इसको और इसको उठा लेते हैं, अपन सेकंड वाले को और थर्ड वाले को उठा लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो ये सही से दिख जाएगा। दूसरे वाले और तीसरे वाले से कर लेते हैं। 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है ना, आपने ये देख लिया। इन दोनों से सोल्व कर लेते हैं टू कॉमन सरफेस। अब साथियों को तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको टू कॉमन सरफेस वाले से इजी पड़ रहा है वो, तो आप अब इसमें टू कॉमन सरफेस वाला थोड़ा सा क्या पड़ रहा है, आपने देखा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप इसलिए 2 का वेक्टर निकालने के लिए आप 1 वाले थे, इन दोनों से करेंगे। अब इन दोनों में 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो आपने देखा कि इसको क्लॉकवाइज उठा के क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको भी उठा के क्लॉकवाइज घुमाओ। आपने उठाया 3 2 1, आपने उठाया 3 4 5, 1 का 5 2 का 4 हुआ, आपसे पूछा क्या 2 का 4, आपका ये आंसर हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। इतनी तेज है भाई यार। साथियों ये देखा आपने, उसका जो अगला नेक्स्ट टाइप है वो आपका है खुला पासा, ओपन डाइस, वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका ओपन डाइस। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने यार दोस्तों और चाहने वालों को जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।